हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विनय और आप देख रहे हैं विनय की पाठशाला। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 9 गणित अध्याय 6 रेखाएं और कोण की प्रश्नावली 6.2 को हल करेंगे, जो कि समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखाओं से संबंधित। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसमें कौन सी प्रमेय और अपग्रहीतों का प्रयोग किया जाएगा। तो इस सबसे पहले एक प्रमेय का उपयोग होगा जिसमें लिखा है, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो एकांतर अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। देखो, दो समांतर रेखाएं होंगी और एक तिर्यक रेखा होगी तो उसमें कई कंडीशन बन के आती है। उसमें से एक ये है कि दो रेखाएं समांतर है, एक रेखा तिर्यक है, तो उसके एकांतर अंतःकोण होते कौन से हैं? कौन कौन बताएगा? इनको एकांतर अगर ना भी लिखो, केवल अंतःकोण लिख दो। 3 और 5, कोण 3 व कोण 5, और कोण 4 और 6, कोण 4 व कोण 6। ठीक है, तो ये आपस में बराबर होंगे अगर रेखाएं समांतर है और उसको एक तिर्यक रेखा काट रही है। इसी का विपरीत है कि यदि एकांतर अंतःकोणों का युग्म बराबर है, हमने ये नहीं दिया है कि रेखाएं समांतर हैं कि नहीं है, अगर युग्म बराबर है तो वो ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर होंगी। ठीक है, इसी प्रकार से एक प्रमेय आ जाती है, ये है एकांतर अंतःकोणों पे। इसी तरीके से संगत कोणों पे भी आ जाती है, जहाँ पे एकांतर अंतःकोण है वहीं पे हो जाएगा संगत कोण। तो उसी प्रकार से अब जैसे 2 का संगत है 6, तो ये संगत कोण आपस में बराबर होंगे। अब संगत कोण कौन से होंगे इसमें? 2 का संगत है 6, कोण 2 व कोण 6। 1 का है 5, कोण 1 व कोण 5। और इसी प्रकार से 3 का है 7, कोण 3 व कोण 7, और कोण 4 व कोण 8। पहले भी हमने आपको बताया संगत मतलब एक जैसा। अब ये कोण इस दिशा में बन रहा है, इस दिशा में कोण दूसरा कौन सा बन रहा है? ये तो 2 और 6 संगत हो गए इस प्रकार से। तो ये कोण बराबर होंगे अगर रेखाएं समांतर है। और इसी प्रकार से अगर इसका हम उल्टा चले, अगर ये संगत कोण बराबर है, इसका मतलब ये जो दोनों रेखाएं हैं ये आपस में कैसी होगी? समांतर होंगी। ठीक है, एक यहां से और निकल के आता है कि अगर दोनों रेखाएं समांतर हैं तो एक ही तरफ के अंतःकोणों का योग समपूरक होता है। यानी कि तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतःकोण कौन होंगे? अंतःकोण 3 और 6। तो ये कोण 3 व कोण 6, और इसके अनुसार क्या होगा? कोण 3 धन कोण 6 समपूरक होगा, यानी 180 अंश होगा। उसी प्रकार से कोण 4 व कोण 5, ये भी तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतःकोण है, तो इनका भी योग कोण 4 धन कोण 5, ये आएगा 180 अंश। तो ये प्रमेय हैं कुछ। इनका उपयोग हम लोग न केवल इस एक्सरसाइज में करेंगे बल्कि आगे भी इस तरीके के जो भी प्रश्न होंगे उनमें हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे हमें कुछ बातें याद रखनी है कि सबसे पहले अगर रेखाएं समांतर हैं, उसको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो एकांतर अंतःकोण बराबर होंगे, संगत कोण बराबर होंगे, और एक तरफ के अंतःकोणों का योग 180 अंश होगा। इसी के साथ साथ पिछली एक्सरसाइज में जो रैखिक युग्म अपग्रहित हुआ था, उसका मतलब सीधी रेखा पे अगर एक तिरछी रेखा है, यानी कोण 1 और कोण 2, इनका भी योगफल 180 अंश होगा, यानी ये भी संपूरक होंगे। तो अब हम इनका उपयोग करते हुए एक्सरसाइज 6.2 को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है कि आकृति 6.28 में, यानी इसमें x और y के मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि ए बी समांतर है सी डी के। ये चिन्ह होता है समांतर का। ठीक है, हमेशा याद रखो ये चिन्ह समांतर का होता है। तो अब देखो यहाँ पे x और y के पहले तो मान निकाल लें। तो देखो ये एक सीधी रेखा है, जब एक सीधी रेखा है तो ये क्या बनेगा? ये रैखिक युग्म अपग्रहित के अनुसार ये दोनों कोणों का योगफल 180 अंश होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, रैखिक युग्म अभिग्रहित के अनुसार एक है 50 अंश, तो 50 अंश प्लस x, इसका मान होगा हमारा 180 अंश। तो यहाँ से x बराबर आएगा 180 और इसमें हम 50 घटा देंगे तो ये आएगा 130 अंश। तो x का मान आ गया, ये आ गया 130 अंश। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये दोनों कोण कैसे हैं? शीर्षाभिमुख कोण है। कैसे कोण है? शीर्षाभिमुख कोण। तो हम यहाँ पे अब लिखेंगे, चूंकि 130 अंश व y आपस में शीर्षाभिमुख कोण है, अतः
ये आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये दोनों आपस में बराबर होंगे तो y बराबर होगा 130 अंश। तो यहाँ पे आपने देखा x भी 130 अंश आ गया और y भी हमारा 130 अंश आ गया। अब यहाँ पे देखो ये भी आ गया हमारा 130 अंश। अब यहाँ पे देखो x और y हमारे कैसे कोण है, एकांतर अंतःकोण है, तो और ये बराबर है, तो इसलिए प्रमेय के अनुसार क्या होगा कि अगर ये कोण बराबर हैं तो ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर होंगी। तो यही यहाँ पे सिद्ध हो जाएगा। हम लिख देंगे चूंकि कोण x व y आपस में बराबर हैं जो कि एकांतर अंतःकोण हैं, अतः प्रमेय के अनुसार यहाँ पे लिख सकते हो एकांतर अंतःकोण की प्रमेय। ठीक है, कौन सी प्रमेय थी, जो अभी हम लोगों ने वीडियो के स्टार्टिंग में देखी थी। ठीक है, अतः एकांतर अंतःकोण प्रमेय के अनुसार रेखा AB व CD आपस में समांतर होगी, अर्थात AB समांतर होगी CD के, और यही हमें सिद्ध करना था। लिख देंगे यही सिद्ध करना था। आंसर आ गया। तो ये था प्रश्न नंबर 1। आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। और अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। तो यहाँ पे हमारा दूसरा प्रश्न दिया गया है कि आकृति 6.29 में, यानी इसमें यदि AB समांतर है CD के, यहाँ पे दिया है AB और CD आपस में समांतर हैं और CD और EF समांतर हैं। ठीक है, CD और EF समांतर, इसका मतलब ये तीनों रेखाएं आपस में समांतर हैं। और कह रहा है y अनुपात z बराबर 3:7 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेंगे दिया है, और क्या क्या दिया है, AB समांतर है CD के, CD समांतर है EF के, और y अनुपात z बराबर 3:7, यानी कि y बटे z बराबर आएगा 3/7। ठीक है, यहाँ पे हम सबसे पहले y और z के मान निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो ये पूरा कोण कितना होगा, ये 180 अंश, ये पूरा होगा 180 अंश, और ये कितना निकल के आएगा, ये पूरा कोण निकल के आएगा 180 माइनस y। ठीक है, पूरा 180, ये 180 माइनस y। अब हम लोग ये देखेंगे ये कोण और ये कोण कैसे हैं आपस में, एकांतर अंतःकोण है, और चूंकि रेखाएं समांतर हैं इसलिए ये दोनों होंगे बराबर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे चूंकि CD समांतर है EF के, अतः ये कोण जो है, ये और ये कोण एकांतर अंतःकोण है, तो ये आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। 180 माइनस y बराबर z, समीकरण नंबर 1। इसको हम 1 दे देते हैं, इसको हम 2 दे देते हैं। अब z का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर रख दो, तो यहाँ पे आ जाएगा y बटे 180 माइनस y बराबर 3/7। कैसा गुणा कर देंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे। तो 7 का गुणा इधर हो जाएगा, 3 का गुणा होगा 3 में 180 माइनस y का, तो 7y बराबर 3 × 180 माइनस y। तो 7y बराबर 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 540 माइनस 3y। 3y इधर आएगा तो 7y, और ये 3y माइनस के इधर हो जाएंगे प्लस के, 3y बराबर 540, 7 और 3 10y बराबर 540। तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा 10 हो जाएगा बटे में, 540 बटे 10, 0 से 0 कट गया, यहाँ से y बराबर आ गया 54 अंश। तो y का मान हमारा निकल के आ गया। अब चाहो तो यहाँ से z का मान निकाल दो, ना भी निकालो तो कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मान हमसे x का पूछा है। 180 माइनस 54 बराबर z, 180 में 54 घटा दो, 10 में से 4 गए 6, और 17 में से 5 गए 126 अंश। ये आ जाएगा हमारा z बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो y का मान 54 अंश, ये आया हमारा 54 अंश। अब यहाँ पे हमें मान पूछा है x का, तो यहाँ पे फिर से हम लगाएंगे, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था प्रमेय में कि एक तरफ के अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है, यानी संपूरक होता है। तो हम लिख देंगे चूंकि, इधर हम लिखे दे रहे, ठीक है, AB समांतर है CD के, अतः
तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतः कोणों का योग कितना होगा, संपूरक होगा, यानी 180 अंश होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 54 अंश बराबर 180 अंश। तो x बराबर 180 अंश माइनस 54 अंश, तो x बराबर आ जाएगा 126 अंश। तो ये आ गया हमारा x का मान 126 अंश, y का मान आ गया 54 अंश और z का मान भी आ गया 126 अंश। आई होप कि ये प्रश्न नंबर 2 भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। तो बच्चों यहाँ पे हमारा तीसरा प्रश्न दिया गया है कि आकृति 6.30 में, यानी इसमें यदि ए बी समांतर है सी डी के और ई एफ लंबवत है सी डी के, ई एफ लंबवत है सी डी के और कोण जी ई डी 126 अंश है, जी ई डी है 126 अंश, तो कोण ए जी ई, कोण जी ई एफ और कोण एफ जी ई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या क्या हमें दिया है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले दिया है ए बी समांतर है सी डी के और ई एफ लंबवत है सी डी के। इसका मतलब ये कोण डी ई एफ, इसका मतलब ये हुआ कोण डी ई एफ ये हमारा होगा 90 अंश। लंबवत होने का मतलब यही होता है। कोण जी ई डी 126 अंश, जी ई डी ये कोण हमारा पूरा आएगा 126 अंश। कोण जी ई डी बराबर 126 अंश। अब हमसे प्रश्न पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कोण ए जी ई। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले हम यही कोण निकालेंगे, अतः कोण ए जी ई बराबर। अब देखो ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, ये हमसे कह रहा है कि ए बी समांतर सी डी के, और ये एक तिरछी रेखा है। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा काटती है तो ये कोण कैसे बनेंगे, ये अंतः कोण होंगे, एकांतर अंतः कोण। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ये हमारा होगा 126 अंश। जो ये कोण है वही ये कोण है, क्योंकि एकांतर अंतः कोण हमारे हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, इधर हम कोने में लिख देंगे कोण ए जी ई बराबर कोण जी ई डी, जी ई डी। क्यों, क्योंकि ये एकांतर अंतः कोण है। ठीक है, तो एक आंसर हमारा आ गया। अब दूसरे पर चलते हैं, वो है हमारा कोण जी ई एफ, जी ई एफ ये कोण पूछा है। अब ये देखो कितना आसान है, जी ई एफ ये कोण पूछा है। अब देखो पूरा कोण 126 अंश, अभी हमने बताया था ये डी ई एफ ये हमें दिया था 90 अंश। तो यहाँ पे देखो जी ई एफ ये कितना होगा, पूरे में से हम इतना घटा देंगे, पूरा कोण जी ई डी माइनस कोण डी ई एफ। ठीक है, तो ये हमारा पूरा कोण है 126 अंश, इसमें से हम घटा देंगे 90 अंश, तो ये आ जाएगा हमारा 36 अंश। तो हम लिख देंगे कोण जी ई एफ बराबर 36 अंश। ठीक है, ये दूसरा आंसर आ गया, ये हमारा पहला आंसर आया था। आगे पूछे कोण एफ जी ई, एफ जी ई। अब देखो ये कोण और पूछा है कितना है, तो यहाँ पे देखो ये कोण हमारा निकल के आया था 126 अंश और ये हमारा एक सीधी रेखा पर है, यानी रैखिक युग्म अपग्रहित लगेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे कोण एफ जी ई बराबर, ये पूरा कोण 180 अंश होगा ना रैखिक युग्म अपग्रहित के अनुसार। तो ये कोण हमें निकलना है एफ जी ई ये कोण, तो पूरा कोण यानी 180 माइनस ए जी ई, कोण ए जी ई। क्यों, क्योंकि रैखिक युग्म अभिग्रहित के अनुसार क्या होगा ये भी लिख दो, कोण ए जी ई प्लस कोण एफ जी ई बराबर 180 अंश ये होगा। इसलिए कोण एफ जी ई बराबर 180 माइनस ए जी ई। अब ये 180 माइनस ए जी ई कितना है, ए जी ई है 126 अंश, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 126 अंश। तो ये हमारा कितना बचेगा
54 अंश। तो यहाँ से कोण एफ जी ई बराबर आ जाएगा 54 अंश और यही हमारा आ जाएगा आंसर। ये आएगा हमारा 54 अंश। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा ये जो तीनों कोण पूछ रहा था वो हमने तीनों कोण निकाल दिए हैं। आई होप कि आप लोग भी इसको समझ गए हैं। फिर भी आपको कोई समस्या आ रही वीडियो रोक के आप देख सकते हैं। तो वीडियो लंबा हो रहा है, इस वजह से इसको यहीं पर एंड कर रहे हैं। बाकी प्रश्न हम लोग करेंगे अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।